तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं वेटेज मूविंग एवरेज के बारे में। सो मिलते हैं वीडियो में और देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेटेड मूविंग एवरेज के बारे में। वेटेड मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस में। इससे हम ट्रेंड को समझ सकते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि वेटेड मूविंग एवरेज क्या होता है। जी हाँ, वेटेड मूविंग एवरेज यानी कि WMA एक मूविंग एवरेज होता है जिसमें रिसेंट डाटा पॉइंट को ज्यादा वेट दिया जाता है। इससे रिसेंट ट्रेंड को ध्यान में रख के उसे एवरेज निकाला जाता है। तो दोस्तों अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप स्टॉक की एनालाइज कर रहे हैं और आपको रिसेंट ध्यान में प्राइस डाटा है। जी हाँ, वेटेड मूविंग एवरेज आपको हेल्प करेगा समझने में कि रिसेंट डाटा का ट्रेंड किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो दोस्तों वेटेड मूविंग एवरेज का यूज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में होता है। अगर आपको लगता है कि रिसेंट दिनों के ज्यादा डाटा इंपॉर्टेंट है तो आप ज्यादा वेट और उन डाटा को पॉइंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों इससे आपको मार्केट की मूवमेंट और ट्रेंड के अच्छे इंसाइट मिल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वेटेड स्कीम का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कभी कभी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से भी हमें अपने स्कीम को यूज करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों वेटेड मूविंग एवरेज एक पावरफुल टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस में। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, यह कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। ये अपना अकाउंट खोलिए एंजल वन के साथ। थैंक यू। सो गाइस चलिए देखते हैं एंजल वन पे ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। दिख रहा होगा ऊपर सर्च बार, हमें सर्च बार पर क्लिक करनी है। एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें अपने स्टॉक को सर्च कर लेना है। सो मैंने बैंक निफ्टी सर्च किया है और बैंक निफ्टी खोलते ही हमें एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें उसकी प्राइस लिस्ट हमें सब कुछ दिख रहा होगा और नीचे में दिख रहा है हमें एक बाइंग का ऑप्शन। सो हमें बाइंग करनी है। सो हम बाइंग पे क्लिक करेंगे और देन एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे दिख रहा है। कैरी फॉरवर्ड वो होता है जब हम एक स्टॉक को एक से ज़्यादा दिन तक रखते हैं और इंट्राडे आज खरीदे आज ही बेच दिए, ठीक। देन हमें दिख रहा है लॉट साइज। लॉट साइज वो होता है स्टॉक का साइज जितना हम स्टॉक बाइंग करना चाहते हैं, ओके। देन हम देख रहे हैं लिमिट एंड मार्केट प्राइस। लिमिट होता है जब भी एक स्टॉक की एक लिमिट प्राइस पे खरीदते हैं, ठीक है। और मार्केट प्राइस, तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी पे ले लेंगे, ठीक है। और लिमिट में हम अपने स्पेसिफिक प्राइस पे डील करेंगे, ओके। देन हमें अभी बाइंग करनी है तो पहले हम अपनी लॉट साइज डाल देंगे, ठीक। हमें प्राइस दिख रहा है, देन इसे बाइंग पे क्लिक करेंगे और इसे हम कंफर्म करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।